नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। तो पीएम मोदी ने कहा था कि राम व्यापक हैं, विश्व है, विश्वात्मा है। लेकिन सोचिए, एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं प्रभु श्री राम को स्वयं अपनी राजधानी अयोध्या में टेंट में रहना पड़ता था। उनके भक्त 50 फीट दूर से उनके दर्शन करते थे। सारे संसार के पालक मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आम से लकड़ी के सिंहासन पर विराजते थे, और सिर्फ राम नवमी पर 56 पकवानों का भोग लगता था। लेकिन अब समय बदल गया है। राम की नगरी अयोध्या एक नए युग में प्रवेश कर गई है, और पूरे हर्षोल्लास से अपने आराध्य श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल के अंदर कितनी बदली है अयोध्या नगरी। हम आपको बताएंगे कैसे अयोध्या में पर्यटकों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आगरा के ताजमहल का रिकॉर्ड तक टूट चुका है। कैसे अब पर्यटकों की संख्या के मामले में अयोध्या मक्का और वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ने वाली है। साथ ही आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे अयोध्या पर होने वाली राजनीति का पूरा सच। तो आइए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो प्रभु श्री राम की पवित्र नगरी, पावन नगरी अयोध्या एक बार फिर सज चुकी है। अयोध्या एक बार फिर पलक पावड़े बिछाकर राम भक्तों के स्वागत के लिए आतुर है। अयोध्या की गलियां फूलों से सज चुकी है। सरयू के घाट जो है वो जगमगा रहे हैं, और विशाल श्री राम मंदिर अपने भक्तों को फिर से पुकार रहा है। और इसकी वजह यह है कि अयोध्या में मनाई जाने वाली है प्रतिष्ठा द्वादशी, जिसका अर्थ यह है कि अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। 11 जनवरी को पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। उसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, और श्रद्धालुओं को सीएम योगी संबोधित करेंगे। और 13 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारियां पूरे उत्साह से चल रही हैं। महोत्सव को देखते हुए नगर के प्रमुख चौराहे, लता चौक, जन्मभूमि पथ, श्रृंगार हाट, राम की पैड़ी, सुग्रीव किला, छोटी देवकाली समेत सभी स्थल कीर्तन के लिए सज चुके हैं। 11 से 13 जनवरी तक होने वाले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं को शामिल होने का मौका मिलेगा, और इस बार वो लोग भी इस आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकेंगे जो पिछले साल ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। आइए अब सुनते हैं इन तैयारियों पर श्री रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज का क्या कहना है। जैसे भव्य दिव्य मनाया गया प्राण प्रतिष्ठा, वैसे ही ऐसा मनाया जाए इसका यह उत्सव भी, यह वार्षिक उत्सव भी, कि जिससे किसी प्रकार का कमी कोई न हो। और 3 दिनों तक अच्छे गायक आएंगे, अच्छे भजन होंगे, और भगवान के लिए समर्पित किया जाएगा। और उसके बाद और जो कार्यक्रम होंगे उसको देखने के लिए जो भक्तगण हैं वो सब उपस्थित होंगे। तो अयोध्या धाम के नव्य मंदिर में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं।
3 दिन तक चलने वाले दिव्य और भव्य उत्सव में हर तरफ राम धुन की गूंज सुनाई देगी। 1 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1 साल पहले हिंदू पंचांग के मुताबिक पौष शुक्ल द्वादशी की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई थी। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये तारीख थी 22 जनवरी 2024। पिछले साल इसी तिथि को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और सैकड़ों वर्षों के बाद राम भक्तों का सपना सच हुआ था। रामलला की प्रतिमा को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। ये बेहद अभूतपूर्व और भावुक क्षण था। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। रामनगरी में एकता, श्रद्धा, भक्ति और समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला था। और फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी आई तो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 17 अप्रैल 2024 का दिन भी बेहद खास था। इस दिन रामनवमी थी और क्योंकि रामनवमी के मौके पर भगवान सूर्य ने रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया था। सूर्य तिलक पर रामलला के मस्तक के बीचों बीच सूर्य देवता की सीधी रोशनी पड़ती दिखाई दे रही थी। और 1 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर में रामलला के दर्शन किए। तब उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम का मंदिर भारतीय समाज और संस्कृति के आदर्शों का जीवंत प्रतीक है। और फिर आई दीपावली और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली थी उसका भव्य नज़ारा देखने को मिला था। 500 साल बाद रामलला के आंगन में तब दीप जलाए गए। रंगीन रोशनी में नहाई भगवान राम की जो भव्य अट्टालिका ने हर किसी का मन मोह लिया था। और फिर दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या में सरयू तट पर 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर नया कीर्तिमान बनाया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिला। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी देखने को मिली और अमेरिका के इसी शहर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी माहौल राममय हो गया था, जब टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर भगवान राम की तस्वीरें जगमगा रही थी। और देश दुनिया में उत्साह इसलिए था क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा, अभूतपूर्व धैर्य और अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम नव्य मंदिर में आ गए थे। तभी तो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 22 जनवरी 2024 का सूरज अद्भुत आभा लेकर आया है और ये कैलेंडर पर लिखी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इस काल चक्र का उद्गम है। उन्होंने कहा था कि जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं बल्कि उसका प्रभाव हजारों हजार वर्षों तक होता है। आइए सुनते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 31 जनवरी 2024 को नए संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था कि सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं और 22 जनवरी 2024 को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। उन्होंने कहा था कि यह करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था जिसका उत्तर
देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। आप भी सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या कहा था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। तो प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर लिखी जा रही विकास की गाथा अपने आंकड़ों के साथ इस बात की गवाही दे रही है कि राम नगरी अयोध्या एक नए युग में प्रवेश कर गई है। आज से 10 साल पहले जिसने भी अयोध्या देखी थी उसे अब यह भरोसा नहीं होता कि अयोध्या का नज़ारा इतना भी बदल सकता है, इतनी खूबसूरत अयोध्या हो सकती है, इतनी भव्य अयोध्या हो सकती है। अयोध्या आज भारत के सबसे बड़े पर्यटन क्षेत्र में विकसित हो चुकी है और आंकड़े भी इस बात का पूरा सच साबित करते हैं। वर्ष 2024 में 18 करोड़ 10 लाख, जी हां 18 करोड़ 10 लाख पर्यटक अयोध्या है। ये संख्या ताजमहल के पर्यटकों से 1 करोड़ 40 लाख ज्यादा है, यानी 1 करोड़ 40 लाख पर्यटक ताजमहल से ज्यादा अयोध्या में दर्शन के लिए आए। भारत के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ताजमहल से ज्यादा लोग किसी मंदिर का दर्शन करने आए। खास बात है कि यूपी में जो जितने भी पर्यटक आते हैं, जो आ रहे हैं 2024 में, उनमें से 1/3 पर्यटक अयोध्या पहुंचे और इस साल नए साल पर 2025 में करीब 5 लाख लोगों ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के दर्शन किए। 2017 से 2024 के बीच 8 सालों में अयोध्या में 6 गुना पर्यटन बढ़ा है और इससे पहले पर्यटकों की संख्या के लिहाज से काशी पहले नंबर पर थी। और रिसर्च फर्म जेफरीज ने एक अपनी रिपोर्ट में जो दावा किया है वो बहुत बड़ा दावा है। उसके मुताबिक आने वाले समय में अयोध्या में पर्यटकों की संख्या जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि पर्यटकों की संख्या के मामले में अयोध्या मक्का और वेटिकन सिटी से भी आगे निकल जाएगा। अगर अयोध्या एयरपोर्ट की बात करें तो 2024 में 1 साल के अंदर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 5 लाख यात्रियों का आगमन हुआ है और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि अभी कई शहरों से अयोध्या एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। तो अयोध्या में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसका सीधा लाभ यहाँ के स्थानीय नागरिकों को हो रहा है। यहाँ का व्यापार फल फूल रहा है। आइए जानते हैं अयोध्या के स्थानीय व्यापारियों का क्या कहना है, जिनसे बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने। इस वक्त हम हैं राम पथ पर और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये लता मंगेशकर चौक को श्री राम मंदिर से जोड़ती है। सबसे बिजी रहने वाली सड़क है और यहाँ पर दोनों ही तरफ तमाम प्रतिष्ठान हैं जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और कोशिश हम ये समझने की कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में अयोध्या में कारोबारियों की ज़िंदगी कितनी बदली है। आपको बताएं केवल एक आंकड़े के ज़रिए तो पिछली बार सरकार ने कहा था कि अगले 10 सालों में अयोध्या में विकास कार्यों पर 85,000 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है और यही वजह है कि तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं वो अयोध्या में आने का प्रयास कर रही हैं लगातार। और जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों ही जिलों को मिला करके ये अनुमान लगाया गया कि 48,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सिर्फ 3 जिलों में आया है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो केवल श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 महीने का आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया है अक्टूबर तक का, उसके मुताबिक 22 करोड़ लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अयोध्या में श्री राम भगवान का दर्शन कर चुके हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है, आधिकारिक आंकड़े फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। अगर हम केवल पहले नए साल की बात करें, नए साल के पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने भगवान श्री राम लला के दर्शन किए और यहाँ पर कुछ कारोबारियों से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। भैया आपका नाम क्या है? उत्कर्ष गुप्ता। उत्कर्ष जी, 1 साल की अगर हम बात करें तो कारोबार में कितना परिवर्तन है पहले के मुकाबले? 50-50 हो गया, 50-50 बढ़ गया है। अब हम बहुत बढ़ गया है, पहले के मुकाबले अब कारोबार बहुत बढ़ गया है। तो ये एक जनरल सेंस है कि 50% की बढ़ोतरी हुई है अयोध्या में जो कारोबार करने आते हैं। माता जी, आपसे हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके जो डिमांड है वह कैसी है? मेला आता है, अच्छी दुकानदारी होती है, हम लोग को अच्छा लगता है। थोड़ा सा हमें बताइए कि आपके कारोबार के बारे में क्या करते हैं और कितना फर्क पड़ा है और 1 साल का अनुभव। बिसात खाने की दुकान है। पहले जहाँ 200-300 बिकता था, यहाँ पहले किराए के मकान पे रहते थे हम लोग अब कमाने के बाद अपना मकान खुद का बना लिए हम लोग। पहले से और में बहुत फर्क हो गया अब। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्रा, DD न्यूज़, श्री अयोध्या धाम।
तो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हो रहे हैं और इस 1 साल में अयोध्या में आमूल चूल परिवर्तन देखा गया है। प्रभु श्री राम लला के पुनः आगमन के साथ अयोध्या में बदलाव और विकास की बयार बही है। लेकिन इन 1 सालों में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमकर राजनीति भी हुई। कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों ने सबसे पहले तो राम मंदिर के समारोह का आमंत्रण ही ठुकरा दिया और उनका आरोप यह था कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आमंत्रण को ठुकराया था और कोई वजह नहीं थी। इसके बाद भी राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता राम मंदिर के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अगर इतिहास की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा डालने का कार्य किया है और इसका पूरा सच इन उदाहरणों से समझा जा सकता है। देखिए 2007 में जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब कोर्ट में हलफनामा दायर किया था यूपीए सरकार ने, जिसमें श्री राम को काल्पनिक बताया गया था। तब ये मामला राम सेतु को तोड़ने वाले एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। अगर नेताओं के बयानों की बात करें, कांग्रेस के नेताओं के बयानों की बात करें तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 2022 में एक इंटरव्यू में कहा था कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के ताले खुलवाकर एक गलती की थी। इसके अलावा 2020 में अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए उस समय राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले साकेत गोखले ने एक PIL याचिका दायर की थी। वहीं 2021 में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के पक्ष में आए इस फैसले का कोई कानूनी आधार जो है वो बहुत संकीर्ण है। वहीं कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भगवान राम और अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि स्थल पर सभी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अय्यर ने कहा था कि राजा दशरथ एक बहुत बड़े राजा थे, उनके महल में 10,000 कमरे थे, लेकिन भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए ये बताना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये दावा करना कि राम वहीं पर पैदा हुए हैं ये ठीक नहीं है, ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। वहीं कांग्रेसी सांसद कुमार केतकर ने 2020 में एक टीवी डिबेट में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। केतकर ने कहा था कि रामायण की वजह से राम का अस्तित्व है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षसों से की थी। तो ये थे कांग्रेस के नेताओं के बयान जो भगवान श्री राम पर दिए थे। और अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से ही कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ गई थी। राहुल गांधी ने बार बार लगातार इस धार्मिक समारोह पर तंज कसे और कई बार तो लोगों की भावनाएं भी राहुल गांधी ने आहत की। यहां तक कि हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया था और साथ ही उन्होंने इस समारोह में गरीबों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। राहुल के दावे कितने सही थे इसका पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए राहुल गांधी ने तब क्या कहा था। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी आपकी। आपने राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े भव्य आयोजन पर, धार्मिक आयोजन पर 2 आरोप लगाए। पहला ये कि इसमें नाच गाना हो रहा था और दूसरा ये कि इसमें कोई गरीब क्यों शामिल नहीं था। आइए अब इन 2 तस्वीरों के जरिए देखते हैं और ये जानते हैं कि राहुल गांधी के बयान की सच्चाई क्या है। ये देखिए 2 तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें 22 जनवरी को हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की है। ये देखिए पहली तस्वीर में साधु संत और गणमान्य नागरिक नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं वो श्रमिक जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में वही भूमिका निभाई थी जो प्रभु श्री राम की वानर सेना ने लंका तक जाने वाले राम सेतु को बनाने में निभाई थी। पहली तस्वीर में ध्यान से देखिए, क्या साधु, क्या संत और यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित एक एक व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये लोग नम आंखों से इस सनातनी सपने को साकार होते दिख रहे थे। भावनाओं का ऐसा समंदर इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन ना जाने कैसे
राहुल गांधी को इसमें नाच गाना नजर आ गया। अब देखिए दूसरी तस्वीर श्रमिकों की है, मजदूरों की है, जिन पर स्वयं पीएम मोदी ने फूल बरसाकर उनका धन्यवाद उन्हें किया था। ये श्रमिक नहीं है बल्कि वो नींव के पत्थर हैं जिन्होंने अपने पसीने से राम मंदिर को सींचा है। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी की नजर इन श्रमिकों पर और प्रधानमंत्री द्वारा फूल बरसाए जाने पर नहीं पड़ी। असल में तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, वो हमेशा पूरा सच बताती हैं। तो राहुल गांधी ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। 2024 के चुनावी नतीजों के बाद 6 जुलाई को अहमदाबाद की जनसभा में राहुल गांधी ने यह तक कह दिया था कि इंडी गठबंधन ने अयोध्या में भाजपा को हराकर राम मंदिर आंदोलन को पराजित कर दिया है। लेकिन ये बोलते समय राहुल ये भूल गए कि बीजेपी अयोध्या से नहीं बल्कि फैजाबाद सीट से चुनाव हारी थी। लेकिन राहुल गांधी पर सबसे गंभीर आरोप लगाया था उन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। पिछले साल 6 मई को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक में कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आप भी सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का वो बयान। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कब तक पूरा होगा राम मंदिर के निर्माण का सारा काम, कब तक बनेगा संपूर्ण राम मंदिर। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राम मंदिर निर्माण समिति की हालिया बैठक में इस साल चलने वाली योजनाओं पर मंथन किया गया। इसमें मंदिर के मुख्य शिखर के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर के परकोटा और शू रैक के निर्माण को छोड़कर बाकी पूरे मंदिर के निर्माण के सारे काम जून 2025 तक पूरे कर दिए जाएंगे। हम लोगों का एक तरीके से हम दृढ़ निश्चय है
कि हम सभी निर्माण कार्य 2025 में कर लेंगे और यह कार्यक्रम निर्माण का जो है यदि ईश्वर चाहेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।